मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है और इसका नाम संस्कृत जुबान से लिया गया है। ये तुर्की से लेकर अफगानिस्तान, इंडिया से लेकर मगरबी हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों तक और वहां से नेपाल तक पाए जाते हैं। इसके अलावा इस परिंदे को शुमाली अमेरिका के कुछ हिस्सों और न्यूजीलैंड में मुतारिफ करवाया गया है। माहिरीन के मुताबिक इस परिंदे का ताल्लुक आमतौर पर तीतर के खानदान से तस्लीम किया जाता है, जबकि चकोर की अक़साम के बारे में माहिरीन का कहना है कि इसकी तमाम नस्लों का कद आमतौर पर कबूतर या तीतर के बराबर होता है। ये बहुत हसास परिंदा होने के नाते अपने शिकारी को फौरन पहचानते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। हैरानकुन बात यह है कि जब शिकारी हजरात इसको पकड़ने का इरादा करते हैं तो चकोर अपना सर मिट्टी में छुपा देता है और यह परिंदा समझता है कि मैं शिकारी की आंखों से ओझल हो गया हूं। चुनांचे शिकारी हजरात इसकी बेवकूफी का फायदा उठाते हैं और बगैर किसी कोशिश के इसको आसानी से पकड़ लेते हैं। कई लोगों का कहना है कि जब मादा चकोर में बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश पैदा होती है तो वो खुद को मिट्टी में छुपाने की कोशिश करती है, जिसकी हरारत से वो बगैर किसी नर चकोर के हमला हो जाती है। नर चकोर अपनी मादा के मामले में इंतहाई गयूर होता है, यानी बहुत गैरतमंद होता है। चुनांचे अगर दो नर इकट्ठे हो जाएं तो मादा के हसूल के लिए आपस में जंग करते हैं। जब ताकतवर कमजोर को मार देता है तो वो मादा की तरफ रुजू करता है। दोस्तों, इस परिंदे की एक अजीबोगरीब आदत यह भी है कि नर और मादा अलग अलग घोंसले बनाते हैं। जब मादा अंडे देकर फारिग हो जाती है तो मादा अलग अंडों को सीती है और नर अंडों को अलग सीता है, और बच्चों की परवरिश भी ये दोनों अलग अलग तरीकों से करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि यह परिंदा चांद से बहुत मोहब्बत करता है और उड़कर चांद को दबोचना या हासिल करना चाहता है, मगर हमेशा नाकाम ही रहता है। इस परिंदे के बारे में यह भी कहा जाता है कि बास औकात ये चांद को हासिल करने की ख्वाहिश में इतना उड़ता है कि अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसे आग खाने वाला परिंदा भी कहा जाता है, क्योंकि चकोर आग की चिंगारियों को चांद की किरणें समझकर खा जाता है। इस वजह से इसको पालने वाले लोग इसको आग से दूर रखते हैं। दोस्तों, जैसे मुर्ग और चिड़िया ज्यादा जुफ्ती करने की ताकत रखते हैं, वैसे ही नर चकोर भी बहुत ज्यादा जुफ्ती करने का हरीस होता है। लिहाजा जब मादा चकोर अंडे दे देती है तो बाज औकात नर चकोर इन अंडों को तोड़ देता है ताकि इसकी मादा इन अंडों पर न बैठ सके, क्योंकि नर चकोर समझता है कि वह जुफ्ती से महरूम हो जाएगा। मगर दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि मादा चकोर भी बहुत चालाक होती है। जब मादा चकोर का अंडे देने का वक्त करीब आ जाता है तो वह नर से दूर भागती है और खुफिया मकाम तलाश करती है ताकि वो अंडों को बगैर किसी खौफ के सी सके और अपने बच्चे पैदा कर सके, इनकी परवरिश कर सके। और जब मादा चकोर नर चकोर से अंडे देने के जमाने में भागती है तो नर चकोर मादा चकोर के पीछे लग जाता है और किसी भी सूरत में मादा चकोर का पीछा नहीं छोड़ता। और आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुंच जाती है कि नर और मादा के दरमियान एक खौफनाक जंग शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे से खूब लड़ते हैं, एक दूसरे को खूब मारते हैं। जो जीत जाता है फिर हारने वाला उसकी इताअत करता है और लड़ाई के वक्त दोनों खूब चीखते हैं। चकोर की जिंदगी तकरीबन 15 या 20 साल तक होती है। ये परिंदा बहुत चालाक होता है और इंसानों को अपने हम मिसल की आवाज से धोखा देता है। इसलिए शिकारी हजरात इस परिंदे को अपने साथ रखते हैं ताकि इसकी आवाज सुनकर दूसरे परिंदे जमा हो जाएं और वो इनको आसानी से पकड़ सके। कहा जाता है कि एक बार सुल्तान महमूद गजनवी के पास एक शख्स एक चकोर लाया जिसका एक पांव नहीं था। जब सुल्तान ने उस चकोर की कीमत पूछी तो उस शख्स ने इसकी बहुत ज्यादा कीमत बताई। सुल्तान ने हैरान होकर उससे पूछा कि इसका एक पांव भी नहीं है, फिर भी इसकी इतनी ज्यादा कीमत क्यों बता रहे हो? तो वो शख्स बोला कि जब मैं चकोरों का शिकार करने जाता हूं तो ये चकोर भी शिकार पर साथ ले जाता हूं। वहां जाल के साथ इसे बांध देता हूं तो ये बहुत सी अजीब आवाजें निकालता है और दूसरी चकोरों को बुलाता है। इसकी आवाजें सुनकर बहुत से चकोर आ जाते हैं और मैं इन्हें पकड़ लेता हूं। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस चकोर की कीमत उस शख्स को देकर चकोर को ज़िबा कर दिया। उस शख्स ने पूछा कि इतनी कीमत देने के बावजूद इसको ज़िबा क्यों किया? सुल्तान ने इस पर तारीखी अल्फाज कहे, जो दूसरों की दलाली के लिए अपनों से गद्दारी करे उसका यही अंजाम होना चाहिए।